कि एक बहुत ही सभ्य, मर्यादित, संयमित दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं, ये कल से वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया है। मैं तो रजत शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूं कि जो अपशब्द रजत शर्मा जी ने कहे हैं, वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कांग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है, या मोदी जी का चरण वंदन है? और मुझे लगता है कि कल से भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक अभद्र टिप्पणी के ऊपर दे रहे हैं, उन सब के सामने सार्वजनिक रूप से एक स्पष्टीकरण या बयान जरूर आना चाहिए था। मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताना चाहती हूं कि असल में हुआ क्या। पहले हम लोग सोच रहे थे कि वो दोनों वीडियो यहां पर दिखाएं, पर वो आपको मेरी टाइमलाइन पर जरूर मिलेंगे। ये वाकया है 4 जून का, जिस दिन नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आ रहे थे और मैं यहीं एआईसीसी के प्रांगण में बैठकर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी। अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हों, कांग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्मजोशी का माहौल हो, शोर शराबा हो और टीवी स्क्रीन सामने ना हो, तो अक्सर बुदबुदाकर या धीरे से अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनाई नहीं दे पाती है। उस दिन मैं नहीं सुन पाई, मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी। फिर ये वीडियो अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। कल मेरे और पवन खेड़ा जी के संज्ञान में हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी, और ट्विटर यानी कि एक्स, पहले ट्विटर कहा जाता था, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा। और मैं सच कहती हूं, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी, तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर गए, वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला, उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें ये वाकया घटित हो रहा है। और वहां पर भी, जिसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन कहा जाता है, अंडर द ब्रेथ, बुदबुदाकर, धीरे से, केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूं कि कांग्रेस पर आज भी लगातार प्रहार मत कीजिए। शायद मोदी जी की घटते हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। और अब मैं एक नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर, मैं ये जानना चाहती हूं रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूं। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूं, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूं। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये बदनाम करने का प्रयास किया गया। गांधी देखिए, परिवार फर्क यह है सुधांशु की नरेंद्र मोदी के लिए 250 सीटें लेना भी हार कह दिया जाएगा और इनके लिए 90 सीटें लेना भी जीत कह जाएगा। वो कहावत थी ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, अपेक्षा, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। इनसे अपेक्षा नहीं थी, इसलिए अगर ये अपेक्षा इतनी बड़ी ना होती
तो ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, पहुंच नहीं पाएंगे, तब लगता है कि मुझे लगता है 3 दिन का डिबेट होता है। मेरा अपना अनुभव यह है कि ये विश्लेषण जो है ना, इसके सबक जो है वो 3 दिन के होते हैं, इसके बाद सत्ता किसकी है वो असलियत होती है। एक बात जो कही जा रही थी कि कांग्रेस हाशिए पे चली जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं जो बात है वो अगर यही रुझान जो है चेंज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस आज भी देश में बड़ी पार्टी है, चाहे गुजरात में उनकी एक सीट भी ना आए, लेकिन गुजरात में वो बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश में एक भी सीट ना आए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वो बड़ी पार्टी है। लेकिन उनकी लीडरशिप उसको लेकर आ जाए और बना दे। अब कांग्रेस सीटें कहां जीत रही है? या तो साउथ में, या यूपी में, बिहार में, वो दूसरों के कंधे पर चढ़ के जीत रहे। रजत जी, जहां एक महाराष्ट्र में जीती थी सीट, आज वो 10 सीटें जीत रहे हैं। वो भी तो देखिए, वो भी 3 लोग हैं। अपने दम पर कितनी जीत रही है? जो 235 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत रही है, ये बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। रागिनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस 237, एनडीए 292 और कांग्रेस पार्टी का स्कोर अभी हम कहें 94 सीटें कांग्रेस के खाते में रुझान में दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो 10 साल का न्यायकाल था ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, तो उसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 10 साल से देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जैसा कि अभी कोई बता रहा था, चूंकि टीवी स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, मैं रजत जी की आवाज़ पहचान रही थी, बाकी मुझे थोड़ा संशय था। कोई कह रहा था कि केवल 2.25 लाख या 2.5 लाख वोट काउंट हुए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा और रुकना चाहिए। और जिस तरह से हंसी ठिठोली के साथ प्रधानमंत्री पद बट गया, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, शायद मंत्रिमंडल भी कर रहे होंगे, जरा जीत के लड्डू और हार का ठीकरा संभाल कर रखिए, थोड़ी देर में आदान प्रदान होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या की सीट पर पीछे हैं, स्मृति ईरानी वाली अमेठी की सीट पर पीछे हैं, अरुण गोविल वाली मेरठ की सीट पर पीछे हैं, तो एक बड़ा संदेश मुझे लगता है देश की जनता ने दिया है कि सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद, मछली मटन, मुल्ला घुसपैठिया, माफिया, मंगलसूत्र मुजरा वाली राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन रागिनी जी, मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप है। मुझे पूरा, आपने इतनी देर बात की, भाजपा के प्रवक्ता में स्टूडियो में बैठे, बोलिए ना प्लीज रागिनी जी, आज तो आप लोगों का दिन है, बोलिए। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि देखिए, 45 साल में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई रही, 75 साल में सबसे ज्यादा रुपए में गिरावट रही, थाली थी तो खाना नहीं था, डिग्री थी तो नौकरी नहीं थी, सिलेंडर था तो गैस नहीं थी, शौचालय था तो पानी नहीं था, वाहन था तो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये हालात देश में हुए। 80 करोड़ लोगों को ये जो कहा गया तथाकथित रूप से अन्न पहुंचाया गया, राशन दिया गया, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत का नंबर 111वें अंक पर पहुंच गया था। ये सच्चाई थी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार नहीं होगी। मुझे रजत जी की एक बात से आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे, कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ? 370 अपने आप पार कर लेंगे, उसका क्या हुआ? सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए, उसका क्या हुआ? और मीनाक्षी, आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडी अलायंस बोले, फिर आप इंडी अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत करिए। अच्छा, चलिए, एनडीए और फिर कह रही है इंडी अलायंस, ये तो गलत बात है। और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया। रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए रागिनी जी, हम किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं जाते हैं। केवल भाजपा प्रवक्ता और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है फिर से दोबारा सुनिएगा रागिनी जी, हो सकता है कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं हो पाते। अब इसमें गाली कहां है, ये साबित करना उनका काम है, जिन्होंने